फ्रस्ट्रेट होकर ये रिटायरमेंट दी है। कहते हमें मौका नहीं मिलता, इन्होंने पहले भी बड़ी दफा कहा था जी मुझे मौका नहीं मिलता, ये इन्होंने डिसहार्ट होकर ही रिटायरमेंट का ऐलान किया है क्योंकि इनको टी20 में चांस नहीं मिल रहा था। तो वहां पे भी जब एक लड़के ने इनसे खड़े होकर क्वेश्चन किया कि भाईजान आप जो कहते हैं कि मुझे बार बार चांस नहीं मिलता, तो आप जाएं, डोमेस्टिक हो रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, वहां पे परफॉर्मेंस दिखाएं और आप वापस आए। तो उसने कहा नहीं भाई, मेरी कुछ और कमिटमेंट्स हैं जिनको मैंने पूरा करना है। इनकी बहुत मेमोरेबल मोमेंट है, वो मोमेंट है वो आप सबको याद होगी जब अफगान जलेबी इनके ऊपर बड़ा फेमस हुआ था गाना जी, अफगान जलेबी अफगान जलेबी। जब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकोग्राफी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाइयों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिल सके और वो हमारे साथ अपडेटेड रह सके। आज की वीडियो एक बहुत ही खास मौके पे बेस्ड है। हमारे लेजेंड जो टीवी पे आके बहुत कुछ बोल रहे थे वर्ल्ड कप से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, इमाद वसीम, उन्होंने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वो एक बहुत ही शॉर्ट करियर लेकर यहां से जा रहे हैं। 2015 में उन्होंने डेब्यू किया था और 2023 में वो रिटायर हो गए हैं। जस्ट 8 सालों का उनका ये करियर था और उन्होंने आज रिटायरमेंट दे दी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इमाद वसीम से रिलेटेड कि उन्होंने कहां कहां अपने स्पिन बॉलिंग के जलवे दिखाए और कहां का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई। तो चलते हैं इमाद वसीम के क्रिकेटिंग सफर की तरफ, जो कि बहुत हसीन रहा, बहुत ही अच्छा रहा है। उसके बाद वो मिनटों में ही बहुत जल्दी लेजेंड भी बन गए थे कि वो टीवी पे आके जो प्लेइंग 11 थे उनको क्रिटिसाइज करने लग पड़े, कैप्टन को क्रिटिसाइज करने लग पड़े। तो इमाद वसीम ने ये जो फॉर्मली अनाउंस किया है अपनी रिटायरमेंट, वो उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट, जो आजकल हम जिसको एक्स से जानते हैं, एक्स अकाउंट के थ्रू उन्होंने ट्वीट करके अपनी जो रिटायरमेंट है उसको अनाउंस कर दिया है कि वो कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो ऑल फॉर्मेट्स, ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा। इमाद वसीम अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इन रिसेंट डेज आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट माय इंटरनेशनल करियर एंड आई हैव कम टू द conclusion that now is the right time for me to announce my retirement from international cricket. I would like to thank the PCB for all their support over the years. It has truly been an honor to represent Pakistan. Each of my 121 appearances across the ODI and T20 formats was a dream come true. It's an exciting time for Pakistan cricket going forward with new coaches and leadership incoming. I wish all involved every success and I look forward to watching the team excel. Thank you to the Pakistan fans for always supporting me with such passion. A final thank you to my family and friends who have been so important in helping me achieve at the highest level. I now look forward to focusing on the next stage of my playing career away from the international stage. तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इमाद वसीम ने जी बताया कि हाँ जी भाई, मैंने 121 मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, जो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। मैं जब जब पाकिस्तान की जर्सी पहनता था तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। और वो साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है इन तमाम ईयर्स में, जितने साल मैंने ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। तो बड़ा मैंने इंजॉय किया है इसको, बोर्ड ने मुझे बहुत सपोर्ट की है। अब जो टीम में न्यू कोचेज और न्यू लीडरशिप आ रही है, मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आगे, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करे और मैं उसको देखूंगा। लेकिन आपको याद होगा वर्ल्ड कप जब चल रहा था, यही इमाद वसीम और इनके जो बेस्टी हैं मोहम्मद आमिर, ये एक चैनल पे आते थे और इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान प्लेयर्स को। एक तो होता है ना, ठीक है टीम ने बहुत गंदा परफॉर्म किया, लेकिन ये कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर क्रिटिसाइज कर रहे थे। वहां पे ना ये कहते थे हमें मौका नहीं मिलता, इन्होंने पहले भी बड़ी दफा कहा था जी मुझे मौका नहीं मिलता, ये इन्होंने डिसहार्ट होके ही रिटायरमेंट का ऐलान किया है क्योंकि इनको टी20 में चांस नहीं मिल रहा था। तो वहां पे भी जब एक लड़के ने इनसे खड़े होके क्वेश्चन किया कि भाईजान आप जो कहते हैं कि मुझे बार बार चांस नहीं मिलता, तो आप जाएं, डोमेस्टिक हो रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, वहां पे परफॉर्मेंस दिखाएं और आप वापिस आए। तो उसने कहा नहीं भाई, मेरी कुछ और
कमिटमेंट्स हैं जिनको मैंने पूरा करना है, क्योंकि मैंने T10 लीग में अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, तो मैंने वो खेले। मतलब यार एक बंदा वहां पे कह रहा है जी मुझे आप मौका नहीं दे रहे T20 में, आप मुझे इंटरनेशनली प्रेजेंट नहीं करने दे रहे, ना ODI में ना T20 में। तो भाई उसका सोल्यूशन यही होता है ना, आप जाएं डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। जो आप अपनी बातों से उनको बताना चाह रहे हैं भाई, वो अपने बल्ले से और अपनी गेंद से बताएं ना कि हम ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करें। लेकिन नहीं भाई, वहां पे ये जनाब साहब कह रहे हैं मेरी कुछ और कमिटमेंट्स हैं, मैंने उसको परसू करना है, मैंने वहां जाना है, तो मैं डोमेस्टिक नहीं खेल सकता। तो खैर आज उन्होंने आकर ये जो उनकी दिल की भड़ास थी, जो वो नाराज थे, उन्होंने आज अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है ऑल फॉर्मेट से। तो अब चलते हैं हम अब इनके करियर से रिलेटेड कि इन्होंने इनका कैसा करियर रहा है, क्या क्या किया है इन्होंने, तो उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। इमाद वसीम ने ना टोटल 55 ओडीआईज में पाकिस्तान को प्रेजेंट किया और 66 T20s में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। टी ट्वेंटी डेब्यू के मतलब मैं आपको बताता हूं कि इमाद वसीम ने T20 क्रिकेट में डेब्यू किया था 24 मार्च 2015 को, जब पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच हो रहा था लाहौर में। इन्होंने लाहौर से अपने होम ग्राउंड, मतलब अपने कंट्री, वहां से इन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो सीरीज थी, उसमें इन्होंने डेब्यू किया था 24 मई 2015 को। और आखिरी टी ट्वेंटी जो इन्होंने खेला है वो 24 अप्रैल 2023 को खेला है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड रावलपिंडी में। मतलब कि देखा जाए तो इन्होंने T20 करियर इनका बहुत छोटा रहा है, 8 सालों का रहा है। 2015 में इन्होंने स्टार्ट किया, 2023 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। 2015 में इन्होंने लाहौर में डेब्यू किया था और खत्म भी इन्होंने जो लास्ट मैच खेला वो रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था। तकरीबन 8 सालों का ये इनका था। उसके बाद आते हैं इनके ओडीआई करियर से रिलेटेड। ओडीआई करियर भी इनका बहुत छोटा रहा है, वो तकरीबन 5 सालों का रहा है, 2015 से 2020 तक। जो इन्होंने डेब्यू किया था वो किया था कोलंबो में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच में 19 जुलाई 2015 को। और आखिरी मैच जो इन्होंने खेला है वो खेला है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे रावलपिंडी में 1 नवंबर 2020 को। तो ये ओडीआई करियर जो इनका वो सिर्फ 5 सालों का रहा है। T20 करियर इनका जो रहा है वो 8 सालों का रहा है। तो इन 8 सालों में, गोल्डन ईयर्स में, इन्होंने जो अचीव किया है ना, तो इनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर ओडीआई में और T20 में दोनों में सेम है। 14 रन में इन्होंने 5 विकेट ली हैं, दोनों में फाइफर लिया हुआ है। जो T20 में इन्होंने लिया वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लिया था, जो ओडीआई में इन्होंने लिया था वो लिया था आयरलैंड के अगेंस्ट। दोनों 2016 की बात है, तभी इन्होंने ये फाइवर लिए थे। जो इनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर है दोनों में सेम है, T20 में भी और ओडीआई में भी। अगर हम इनकी बात करें ना अचीवमेंट से रिलेटेड, मतलब जो इनकी बहुत मेमोरेबल मूवमेंट है, वो मूवमेंट है वो आप सबको याद होगी, जब अफगान जलेबी इनके ऊपर बड़ा फेमस हुआ था गाना जी, अफगान जलेबी अफगान जलेबी। जब इमाद वसीम ने 2019 के वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का बड़ा क्रूशल मैच था, पाकिस्तान को वो जीतना था, तो अगर वो जीतता पाकिस्तान तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे थे। तो उस मैच में अफगानियों ने पाकिस्तान को फंसा दिया था, लेकिन फिर ये इमाद वसीम एक साइड से खड़े हुए और एक साइड से वहाब रियाज, उनकी उस टाइम फिंगर टूटी हुई थी, तब उन्होंने राशिद खान को छक्का लगाया था, टूटी हुई फिंगर के साथ उन्होंने बैटिंग की थी। ये दोनों बंदे खड़े हुए और इमाद वसीम ने वहां पे ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए 49 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, 50 नहीं हो सकी थी, लेकिन इनकी वो इनिंग्स किसी सेंचुरी से भी कम नहीं थी जो इन्होंने उस टाइम खेली थी ना। जिस कंडीशन में पाकिस्तान टीम फंस चुकी थी ना, वहां से जिस तरह से इन्होंने उनको निकाला था पाकिस्तान टीम को, वो इनके लिए बड़ा रिमेम्बरेबल मूवमेंट है। तब लोगों की तरफ से इनको बहुत प्यार मिला था, बहुत लव मिला था इनको। और वो इनकी फिर अफगान जलेबी, वो इनकी कोई वीडियो शायद वायरल हुई थी, उस वजह से इनको थोड़ा सा करते थे, तो अफगान जलेबी इनको बड़ा तंग किया गया था ना सोशल मीडिया पे। तो वो इनकी बेस्ट मूवमेंट था अभी तक की क्रिकेट हिस्ट्री में। तो दोस्तों ये था इमाद वसीम के क्रिकेटिंग करियर की एक छोटी सी वीडियो, जिसके बारे में हमने बताया है कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया, किस किस तरह से परफॉर्मेंस दी, कितने मैच खेले, सब कुछ किया। आप लोग क्या कहते हैं इस रिटायरमेंट से रिलेटेड? बहुत अर्ली रिटायरमेंट है, लाइक जस्ट 8 इयर्स ऑफ प्लेइंग उनके हैं। 8 साल उन्होंने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए और उन्होंने रिटायरमेंट दे दी है। मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर ये रिटायरमेंट दी है। आप लोग बताएं आपके क्या रिव्यूज हैं इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।